देखिए लास्ट वीडियो में हमने सीखा था वर्गमूल किस तरह से निकालते हैं। आज हम उस पर देखते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम। जैसे कि क्वेश्चन 1 आप अपनी बुक में नोट करें, कॉपी में नोट करें कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग हो। तो अपनी नोटबुक में नोट कर लें, 6 अंकों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ठीक है जी। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, यानी जो पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लें। हम क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहे हैं। क्वेश्चन है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक संख्या मानेंगे। तो इसके सॉल्यूशन में माना एक संख्या 6 अंकों की माननी है, छोटी से छोटी। तो 6 अंकों की संख्या ये है छोटी से छोटी। तो 5 जीरो और 1 ये हो गया, 6 अंकों की संख्या हो गई। अब हम इसका निकालेंगे वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम इसमें लगाएंगे भाग विधि। भाग विधि से हम वर्गमूल निकालेंगे। तो भाग विधि से निकालने के लिए हम प्रोसेस ये करते हैं। अब हम इसके बनाएंगे जोड़े। तो पीछे से जोड़ा एक ये और एक ये। अब एक हम ऐसा नंबर लेंगे जो 10 से कम आए। तो 3 तिया 9, 3 से 3 बार चलेगा, या 9 1। वर्गमूल लेना सिखाया जा चुका है आपको लास्ट वीडियो में। तो एक शेष बचेगा। इसके बाद हम अगला जोड़ा उतारेंगे जो कि डबल जीरो है। 3 का डबल यहाँ लिखेंगे 6। अब एक ऐसा नंबर देखेंगे जिसकी उसी में डिवाइड मल्टीप्लाई करने पर 100 से कम हो, तो वो है 1, यानी 61 और 1 हम यहाँ भी लिखेंगे। तो 61 की एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 61, अगर 2 बार लेंगे हम तो फिर वो 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 10 में से 1 जाएगा 9, और 9 में से 6 3, तो 39 बचते हैं। और अगला वाला जोड़ा भी हम उतार लेते हैं। इसके बाद ऊपर देखेंगे आप तो वहाँ पर 31 का डबल हम लिखेंगे यहाँ पर। तो 31 का डबल होता है 62। अब एक ऐसा नंबर देखेंगे जिसकी उसी में मल्टीप्लाई करने से वो 3900 से कम रहे। तो हम 6 से मल्टीप्लाई करें, आप चेक कर लेना। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36, और 6 2 जा 12 और 3 15, 6 6 जा 36 और 1 7। तो हमने इस तरह से इसकी मल्टीप्लाई की है, और हम 6 को यहाँ पर भी लिख लेते हैं, ठीक है। आगे हम सॉल्व करते हैं। अब हम इसमें माइनस करेंगे। तो 10 में से 6 माइनस होगा 4, 9 में से 5 माइनस होगा 4, 8 में से 7 माइनस होगा 1। तो ये बचता है शेष, रिमाइंडर। अब हम वर्गमूल में शेष जो बचा है उसको करेंगे माइनस, जो हमारी संख्या थी उसमें से। तो हमारा शेष फल है 144। लेकिन अब आप यहाँ पर एक चीज़ समझने की है कि जब हम इस छोटी से छोटी संख्या में से 144 माइनस करेंगे तो ये आप देखेंगे माइनस करने पर ये जो संख्या बनेगी उसमें 5 अंक होंगे, और हमको नंबर निकालना था 6 अंकों का। तो इसमें हमें क्या करना है, जो हम डिवाइड कर रहे थे, ये देखिए 6 अंकों का नंबर निकालना है। तो अब 6 अंकों का नंबर निकालने के लिए इसको हम एक बार ज़्यादा यहाँ पर डिवाइड चलाएंगे। देखिए ज़रा ध्यान से समझना यहाँ पर एक चीज़ को जो बताना चाह रहे हैं। इसको पहले हम रफ़ कर लेते हैं कि इसको हम इतना नहीं चलाते, 144 हमको नहीं चलाना। तो अब हमने ये 6 टाइम चलाई थी इसमें डिवाइड, तो हम इसको एक नंबर और एक्स्ट्रा आगे चलाएंगे क्योंकि हम संख्या छोटी से छोटी निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 7 बार, यानी कि 7 बार इसमें हम डिवाइड चलाएंगे। तो इसको हटा लेते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर हमने 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे
और 7 सत्ते 49, 9 बचा 4, 7 दूनी 14, 4 18 और 7 छंग 42, 43। अब देखिए नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो इसमें से अब आप इस नंबर को माइनस कर दीजिए। तो ये नंबर माइनस होगा, तो उल्टा माइनस करो। 9 में से 0, 9, ये 8 और 13 में से 9 माइनस होंगे तो 4। अब ये बचता है, यानी कि अगर ये नंबर इतना ज़्यादा हो तो ये संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो कितना होगा वो, उसको हम लिखेंगे कि हमारी छोटी से छोटी संख्या थी ये, इसमें हम 489 को जोड़ देते हैं। तो हमारे पास संख्या बनेगी 100489। तो आप समझ लें कि ये छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 6 अंक हैं और ये पूर्ण वर्ग है। और किसका वर्ग है ये, 317 का, 317 का ये पूर्ण वर्ग है। तो आपको याद रखना है कि जब भी कोई संख्या छोटी से छोटी पूछी जाएगी 6 अंकों की, तो उसमें आपको जहाँ पर शेष बचेगा उससे एक ज़्यादा से यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर, और उसको उसमें जोड़ देना है। ठीक है। अब इस तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये थी 6 अंकों की छोटी से छोटी बड़ी संख्या। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमको ज्ञात करना है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो क्वेश्चन है हमारा 4 अंकों की, क्वेश्चन नोट कर लें, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, यानी जो पूर्ण वर्ग हो वो हमको ज्ञात करनी है 4 अंकों की। इस बार बड़ी से बड़ी ज्ञात करनी है। तो हम मान लेंगे कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो सॉल्यूशन, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या माना संख्या बराबर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है 4 टाइम 9। अब हम इसका निकालेंगे वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमने भाग विधि सीखी है। जोड़े बनाएंगे 2 2 के जो, अब 9 से 9 बार भाग जाएगी, 81 आएगा, 8 और 1 18 बचेगा। अगला जोड़ा 99 उतारेंगे, 9 का डबल 18 यहाँ लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई जाएगी, डिवाइड 9 बार, तो ये आ जाएगा 1701। अब 1701 को हम आगे लिखेंगे, तो 1701 में आगे क्या होगा, माइनस करेंगे इसको। 8 में 9 में से 1 8 और ये 9 और ये 1, तो ये बचता है शेष। और ऊपर भी हम देखें तो हमको 9 यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। तो 99 बाहर भाग चलिए, आगे देखते हैं शेष बचता है 198। तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी थी, तो संख्या थी हमारी बड़ी से बड़ी ये। अब ये पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि शेष बचता है इसमें से 198, और 198 अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो जो हमारा शेष बचा था अब वो शेष नहीं बचेगा और संख्या आ जाएगी 98801। तो ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। 675 को किस संख्या से 75 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण घन हो। यानी कि 675 को किस संख्या से भाग किया जाए कि गुणनफल पूर्ण घन हो। तो क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट कर लें। 675 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण घन हो। तो सबसे पहले हम इसके कर लेते हैं फैक्टर। तो 675 को काट लेते हैं। तो 2 से तो नंबर कटेगा नहीं, ये 3 से देख लेते हैं, 3 से काट करके। तो 3 दूनी 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर 3 से कटेगा तो 21, 3 पंजे 15। फिर 3 से, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। इसके बाद फिर अब 5 से,
25 और 1। अब इसको हम लिख लेते हैं। तो 3 3 के हैं 3 और 5 5 के 2, तो 675 हमारा जो नंबर है 675 है। 3 गुणा 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5 ये नंबर है। अब घन होने के लिए हमको पता है 3 3 का जोड़ा बनाना होता है। तो अब ये संख्या पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि 3 3 के तो 3 नंबर हैं, 5 5 के केवल हमारे पास 2 हैं। तो इस संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए हमको 1 5 की और ज़रूरत है, यानी इस संख्या में हम 5 से अगर गुणा कर दें तो ये संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। तो हमसे पूछा था कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, तो हमारे पास जो संख्या है वो है 5। छोटी से छोटी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है, यानी 5 वो छोटी से छोटी संख्या है जिससे गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक से बुक से करें और सॉल्व करें। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा कि √16/49 इज इक्वल टू x/49। 16/49 और x/49 में x का मान ज्ञात करो। x का हमसे मान पूछा है, क्या होगा। तो हम इधर जो देख रहे हैं 16/49 में अंडर रूट यानी वर्गमूल है, तो 16 का वर्गमूल होता है 4 और इसका होता है 7। ये हो गया x/49। अब और आगे चलें तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो x की साथ में होगी 7x और 49 की 4 में होगी। अब x के साथ जो भी अचर राशि है वो चली जाएगी भाग में बटे 7। 7 से ये 7 बार कट जाएगा। इसके बाद x बराबर 7 गुणा 4, तो संख्या आएगी 7 चौक 28। तो x का मान है 28। तो ये हमारा राइट आंसर है। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक है √60 प्लस √15 माइनस √135 बराबर √x। तो ये बराबर है बीच में, तो बराबर √x। तो x का मान बताओ, सवाल है हमारा ये, x का मान बताओ। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो थोड़ा इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। 60 को हम गुणनखंडों में क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60, ये तो हो गया 60। तो ये वर्गमूल है, प्लस 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5 माइनस 135 को हम क्या लिख सकते हैं, 135 को पहले हम 3 से काटें, 3 से काटेंगे, फिर 5 से, फिर 3 और 3 15, हाँ ठीक है। और इज इक्वल टू में उधर है √x, ठीक है। अब जिनके जोड़े हैं उनको वर्गमूल से हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसा कि वर्गमूल में हमने सीखा है कि 2 ये जोड़ा है तो इससे बाहर आ जाएगा 2, और अंदर देखेंगे 3 अकेला है, 5 भी अकेला है, तो ये दोनों अंदर ही रहेंगे, यानी 5 तिया 15 प्लस यहाँ पर कोई भी नहीं है जोड़ा किसी के साथ भी, तो ये इसी तरह से रहेगा माइनस। यहाँ पे देख रहे हो 3 का जोड़ा है, बाकी 3 बाहर और 15 अंदर, इज इक्वल टू √x। आगे चले देखेंगे अब 2√15 और 2√15, तो कितना हो गया 3√15 माइनस 3√15 इज इक्वल टू √x। अब देखिए सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस हो रहा है,
तो कट गए आपस में, या हम कह सकते हैं कि 0 आ गया, 0 इज इक्वल टू रूट एक्स। अब आगे हम क्या करेंगे, उधर रूट एक्स है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो एक्स, तो इसका राइट आंसर है 0। तो इस तरह से अपने बुक में आप क्वेश्चन कीजिए। और आज के लिए इतना ही है, और कल और नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी सेकंड यूनिट की प्रायिकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी, तो जो कि नेक्स्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है प्रोबेबिलिटी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी करेंगे।